Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to my channel Live with Mahanur. आज हम ये अपना बैग का पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। हमारा एक पार्ट रह चुका था, उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इतना लेट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने लगी हूँ। तो आज हम इसका जो है सबसे पहले ये फ्लावर बनेगा इसका। तो फ्लावर और लीव और जो है बेल्ट रह गई थी सीखना बाकी, तो आज हम इस ट्यूटोरियल में उसको कंप्लीट करेंगे। जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जल्दी से जाकर पहले पार्ट 1 देख लें ताकि उन्हें पार्ट 2 की समझ आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैजिक रिंग लेने के बाद आपने सबसे पहले 1 चेन लेनी है और फिर इस रिंग के अंदर आपने बनाने हैं टोटल 6 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, आपने इस तरह से टोटल 6 सिंगल क्रोशिया इसके अंदर बना लेने हैं। और फिर ये बनाने के बाद आपने मैजिक रिंग वाली यान को इस तरह से थोड़ा सा टाइट करना है और उसके बाद आपने अपने फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में इसको कर लेना है स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन। इस तरह से जब आपका फर्स्ट राउंड हो जाएगा कंप्लीट, नेक्स्ट राउंड के लिए आपने इस तरह से पहले इसको टाइट कर लेना है यान को मैजिक रिंग वाली। उसके बाद 1 चेन लेनी है और सेम चेन के अंदर आपने 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, साथ में इस यान को कवर करेंगे ताकि हमारा बैक साइड भी क्लीन आए। और इस तरह से हमने सेम चेन के अंदर बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया, इंक्रीज़ वाला राउंड है ये। और फिर हमने नेक्स्ट चेन के अंदर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। तो यहाँ पर ये हमारा पूरा राउंड इसी तरीके से 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट होगा। लास्ट तक कंप्लीट करूँगी और अगर एक्स्ट्रा यान हो तो कट कर लीजिएगा। ऑफ कैमरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से ये कंप्लीट हो चुका है। और अब हम अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से साथ ज्वाइन करेंगे। नेक्स्ट राउंड के लिए हमारा थर्ड राउंड है और लास्ट राउंड है ये। अब हमने यहाँ पर 1 चेन लेनी है और 1 चेन लेने के बाद सेम चेन के अंदर आपने पहले 1 सिंगल क्रोशिया बना लेना है और नेक्स्ट चेन के अंदर आपने बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हम 2 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में बना लेंगे। ये हमारा इंक्रीज़ हो चुका है। इसी तरीके से इसको रिपीट करेंगे। कैसे करना है ये देखिए, 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट चेन में, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर आपने बनाना है 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह ये राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट तक मैं पूरा राउंड अपना कंप्लीट कर देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये हमारा लास्ट राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। और अब हमने क्या करना है, अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी यान को थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कर लेना है कट। कट करने के बाद आपने अपनी ये जो आपने यान कट की है और स्लिप स्टिच जहाँ ली थी उधर से आपने यान को बैक साइड निकाल लेना है। बैक साइड निकालने के बाद आपने इसको अब नेक्स्ट कलर वाली यान को ज्वाइन करना है। आपने अपनी येलो कलर की यान ले लेनी है। अगर आप येलो बना रहे हैं तो येलो कलर ले लीजिए, नहीं तो कोई और सा कलर कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं तो वो ले लीजिए। तो इस तरह से आपने अपनी यान ले लेनी है और फिर आपने अपना जो है सनफ्लावर कंप्लीट करना है। ये मिनी सनफ्लावर है, आप चाहें तो इसमें किसी वगैरह भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और अब आपने यहाँ पर जिस चेन में स्लिप स्टिच ली थी उसी चेन में से आपने इस तरह से ले लेना है और एक्स्ट्रा थोड़ी सी यान रखनी है ताकि हम इजीली कवर कर सकें। और अब आपने यहाँ पर इस तरह से 3 चेन लेनी है, 1 2। और अब हम एक और चेन ले लेते हैं इस तरह से और यहाँ पे इस यान को टाइट करेंगे। सेम चेन के अंदर हमने बनाना है 2 डबल क्रोशिया। सेम चेन के अंदर हम बना लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड अगेन हम सेम चेन में बनाएंगे 2। इस तरह से सेम चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन में भी इसी तरह आपने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ आप चेक कर सकते हैं 2 चेन्स में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाए और 2 चेन्स लेने के बाद आपने सेम चेन के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिचेस को कर लेना है ज्वाइन। सही हो गया। अब आपने साथ में यान को भी अपने कवर करते चलना है और फिर आपने लेनी है 2 चेन्स। 2 चेन्स लेने के बाद सेम चेन के अंदर आपने बनाना है नेक्स्ट जो आपकी चेन होगी ना जिसमें आपने स्लिप स्टिच की उसके बाद वाली चेन में आपके 2 डबल क्रोशिया आपने बनाने हैं। और फिर इसी तरीके से आपने नेक्स्ट चेन के अंदर भी 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और फिर आपने यहाँ पर 2 चेन्स लेनी है। 2 चेन्स में 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन्स लेके सेम चेन के अंदर स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कीजिए। इसी तरह से रिपीट करते हुए आपने अपना ये पूरा राउंड जो है लास्ट चेन तक कर लेना है कंप्लीट।
तो यहाँ इसको मैं कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ, यान कवर कीजिएगा साथ में ताकि बैक साइड क्लीन आए। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं मैं इसको कवर कर लेती हूँ। यहाँ पे ये मैंने कवर कर लिया है और अब हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद जो स्लिपेस ली थी उसके बाद आपने यान को इस तरह से ऊपर निकालना है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा यान रख के कट कर लेना है। और इसको कट करने के बाद आप चाहें तो सेम जिस चेन में आपने स्लिपेस ली उधर से यान को बैक साइड पे ले सकते हैं। मैं बराबर जो हमने स्टार्टिंग की थी वहाँ वाली चेन से इसको बैक साइड पे निकाल रही हूँ ताकि ये इस तरह से दोनों साइड जो है बराबर आए। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं और इस तरह से ये फ्लावर आपका हो जाएगा कंप्लीट। अब आपने अपनी इस यान को कर लेना है अपनी निडल की हेल्प से कवर। तो इसको आप चाहें तो डबल लेयर भी बना सकते हैं, दो साइड दो फ्लावर आप बनाएं और एक इस साइड पे रखें और एक बैक साइड पे रखें। तो लेकिन आप कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग काम कीजिएगा या फिर कस्टमर ने जो आपको पे किया है आप उसके अकॉर्डिंग काम कीजिएगा। अब आपने यहाँ पर ये देखें इस तरह से अब आपने यहाँ पर निडल ले लेनी है और जल्दी से आपने इसको यान को डाल लेना है इसके अंदर। और फिर यान लेने के बाद आपने अपनी ये यान को जो है इसके अंदर कवर करना है। ये जो आपने डबल क्रोशिया बनाए हैं येलो पार्ट के अंदर सिंपली आपने इसको कवर करना है। अगर आप बैक साइड पे नहीं लगा रहे, आप 2 फ्लावर्स नहीं लगा रहे, सिंगल 1 लगा रहे हैं मेरी तरह, तो आपने यहाँ पर यान को अच्छे से कवर करना है। और अगर आप 2 बनाएंगे तो आप ना भी कवर करें तो कोई इश्यू नहीं है, आप जब इसको अटैच करेंगे तो वो अंदर हो जाना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम सीख लेते हैं बेल्ट। बेल्ट के लिए आपने थोड़ा एक्स्ट्रा यान रखना है पहले, क्योंकि आप स्टिच भी करेंगे इसको। और इस तरह से फिर आपने 2 चेन्स लेनी है। फर्स्ट चेन स्किप करनी है, सेकंड वाली चेन के अंदर इस तरह से आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर आपने इसको टर्न करना है थोड़ा इस तरह से और ये जो आपको 2 लूप्स नज़र आएंगे इसमें आपने इस तरह से बनाना है सिंगल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से आपने इसके अंदर बना देना है सिंगल क्रोशिया। और फिर आपने इसको इस तरह से टर्न नहीं करना है, आपने इधर से टर्न करना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और फिर आपको ये 2 लूप्स नज़र आएंगे, आपने इन 2 लूप्स में भी इस तरह से 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखें मैं अगेन दिखाती हूँ, ये देखिए 1 सिंगल क्रोशिया और फिर इस तरह से टर्न करेंगे। जैसे जैसे टर्न करते जाएंगे आपको 2 लूप्स नज़र आते जाएंगे और आपने इसी तरीके से बनाते जाना है। 1 सिंगल क्रोशिया फिर 2 लूप्स लेंगे फिर 1 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए आपने ये अपना पूरा राउंड जो है कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको जल्दी से जो है बना लेती हूँ, आप चेक कर सकते हैं जैसे जैसे मैं टर्न कर रही हूँ 2 लूप्स आपको नज़र आते जाएंगे। आपने बहुत अच्छा नॉर्मल लुक लीजिएगा, ज़्यादा टाइट नहीं कीजिएगा वरना आपको निकालने में प्रॉब्लम होगी। और इस तरह से बनाते हुए मैं इस बेल्ट को कर लूँगी कंप्लीट। लास्ट में हमने क्या करना है, बेल्ट किस तरह से ऑफ़ करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ आप चेक कर सकते हैं इस तरह से मैंने इसकी जो है थोड़ी सी बना ली है, ये इसको मैंने जो है स्पीड बढ़ा दिया था। अब जब आपने लास्ट में जब आप अपने 2 लूप्स लेंगे ना और इसको कवर करेंगे तो इस तरह से ये देखें जो 2 लूप्स लेंगे आपने वो लेने हैं और डायरेक्टली आपने इसको इस तरह से निकाल लेना है यान को। आपने सिंगल क्रोशिया नहीं बनाना, आपने डायरेक्टली इसे इस तरह से स्लिप स्टिच लेके 1 चेन लेनी है और फिर आपने इसको कट कर लेना है यान को। और इस तरह से ये आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा, बेल्ट आपकी रेडी हो जाएगी। और बेल्ट रेडी करने के बाद अब आप अपने लीफ के पैटर्न तक आ जाएंगे कि हमने लीफ किस तरह से बनाना है। अब आपने लीफ की यान लेनी है और उसके बाद आपने इस तरह से मैजिक रिंग बना लेना है और मैजिक रिंग बनाने के बाद आपने यहाँ पर 3 चेन्स लेनी है और फिर इस रिंग के अंदर आपने बनाने हैं डबल क्रोशिया। यहाँ इस रिंग के अंदर हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, टोटल हमारे डबल क्रोशिया बनेंगे 12। तो इस तरह से इस रिंग के अंदर हमने 12 डबल क्रोशिया कर लेने हैं कंप्लीट। तो मैं इसको जल्दी से 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये पूरा राउंड हमारा जो है इस तरह से 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुके हैं। फिर आपने इस रिंग को थोड़ा टाइट करना है और जो आपका फर्स्ट डबल क्रोशिया होगा उसमें आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से कर लेना है जॉइंट। इस तरह से जॉइन करने के बाद आपने यहाँ 1 चेन लेनी है। पहले इस रिंग को आपने अच्छे से जो है ना टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद यहाँ पर आपने लेनी है 1 चेन। तो इस तरह से 1 चेन लेने के बाद आपने सेम जो आपकी चेन है उसी में आपने जो है स्लिप स्टिच लेना है। उसी में आपने क्या करना है, स्लिप स्टिच लेना है। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से स्लिप स्टिच लेंगे
अगेन देखें, ये आपने जो चेन ली है ना, पहले आपने 1 चेन लेनी है, उसके बाद आपने सेम चेन में स्लिप स्टिच लेना है, उसके बाद आपने सेम चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और फिर नेक्स्ट चेन के अंदर आपने बनाना है 1 डबल क्रोशिया। तो इसमें इस तरह से हम 1 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये देखिए, यान को आपने साथ में कवर करते हुए चलना है। ये जो यान है ना, इसको साथ में कवर करते हुए आपने चलना है। तो यहाँ पे मैं इसको कवर करती हूँ। ये देखें, इस तरह से इसको कवर करते हुए चलेंगे, और फिर अब हमने नेक्स्ट चेन के अंदर बनाना है। ये देखिए, नेक्स्ट चेन के अंदर हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। 2 बन लेंगे हम पहले क्रोशिया पे, उसके बाद इस तरह से हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। ये चेक कर सकते हैं आप। अगेन हमने जो है ट्रिपल क्रोशिया बनाना है सेम चेन में। तो इस तरह से हमारा सेम चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गया। नेक्स्ट चेन के अंदर भी हमने इसी तरह से करना है। ये देखिए, अगेन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम नेक्स्ट चेन के अंदर। ये देखिए, ये हो गया हमारा ट्रिपल क्रोशिया सेम चेन में। इसी तरह से हमने नेक्स्ट मीन्स कि आपने डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट 2 चेन के अंदर इस तरह से 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, और फिर अब आपने नेक्स्ट 3 चेन के अंदर कंटिन्यू इस तरह से सेम चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये 1 चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया बना लिया। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट चेन के अंदर भी 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, यान को साथ में कवर करते हुए चलना है आपने, और नेक्स्ट चेन के अंदर भी हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लिए, और अब हम अगेन नेक्स्ट चेन के अंदर भी 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। टोटल आपने इस तरह से 3 चेन्स में बना लिए 2 डबल क्रोशिया। सही, जब आपने 2 डबल क्रोशिया इस तरह से 3 चेन्स में कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपने बनाना है सेम जो आपने लास्ट वाली चेन में बनाया होगा ना 2 डबल क्रोशिया, उसमें आपने बनाना है इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया। 1 ट्रिपल क्रोशिया हम सेम चेन के अंदर बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से सेम चेन में हम ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। तो आपने किस तरह से, ये देखें मैं आपको बताती हूँ प्रॉपर तरीके से ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आपने सबसे पहले जो है 3 चेन्स में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो आपका लास्ट वाला जो थर्ड आपका होगा ना, उसमें आपने 2 डबल क्रोशिया बनाए। फिर आपने सेम चेन में ट्रिपल क्रोशिया बनाया 1, फिर 1 चेन ली, और फिर सेम चेन में 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, और फिर सेम चेन के अंदर आपने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो इस तरह से आपका ये वी वाला पार्ट जो आपका आगे का पार्ट होगा वो बन जाएगा। इसकी नोक क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। अब आपने फिर नेक्स्ट जो आपकी 2 चेन्स होंगी उनमें आपने इस तरह से बनाना होगा 2 डबल क्रोशिया। सेम चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन के अंदर भी 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से 2 चेन्स आपकी कंप्लीट हुई। फिर आपने अपनी नेक्स्ट जो 2 चेन्स होंगी उनमें आपने इस तरह से बनाना है कि आपने, ये देखें, अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम चेन के अंदर, हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट चेन के अंदर भी हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, नेक्स्ट चेन के अंदर भी हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे, और इस तरह से ये देखें 1 ट्रिपल क्रोशिया। अगेन देखें, इस तरह से नेक्स्ट हमने ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है 2, और सेम चेन में अगेन हमने इसी तरीके से, ये हमारे सेम चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया हुआ। इससे पहले भी हमने सेम चेन में 2 ट्रिपल क्रोशिया किया। अब हमने नेक्स्ट चेन के अंदर बनाना है 1 डबल क्रोशिया, और फिर हमने नेक्स्ट चेन के अंदर बनाना है 1 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये हमारी लास्ट चेन है, और अब हमने स्लिप स्टिच ले लेना है और इसको कर लेना है ज्वाइंट। इस तरह से जब ये आपका ज्वाइंट हो जाएगा तो कुछ इस तरह का इसका लुक आएगा। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ये सेंटर वाला पार्ट आ गया और ये ऊपर से आ गया। अब आपने क्या करना है, यान ले लेनी है और यान को एक्स्ट्रा रख के कट कर लेना है। आप चाहें तो यहीं से अपनी डोरी भी स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर आप एक साइड से अपना ये कंप्लीट करके डोरी डाल लीजिए, और डोरी डालने के बाद दूसरे साइड पे आप फ्लावर अटैच कर लीजिए। बट यहाँ पर मैं इस तरह से नहीं कर रही, मैं यहाँ पर लीफ अपना बना लेती हूँ। ये कंप्लीट हो चुका है। आपने अपनी यान को इसको कवर कर लेना है अपने डबल क्रोशिया के अंदर। सही, तो अब मैं इसको कवर करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये हमने इसी तरह से फ्लावर भी रेडी कर लिया था। अब हमने क्या करना है, ये देखें, अब हमने इसकी बनानी है डोरी। वो किस तरह से बनानी है वो आपने सिंपल, बहुत ईजी है। सिंपली आपने अपनी यान ले लेनी है, और यान लेने के बाद नॉट ले लेनी है। आप चाहें तो एक्स्ट्रा यान रख सकते हैं, दोनों में से कोई से भी पार्ट से आप इसको
अपने लीफ और फ्लावर में अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा यार्न रखनी है और फिर यहाँ पर आपने चेन्स लेनी है। टोटल मैं 100 चेन्स लूँगी, आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जितना आपको कम या ज़्यादा रखनी हो आप इस तरह से कर सकते हैं। 100 चेन लेने के बाद इस तरह से 1 चेन लेके यार्न को ऊपर निकाल लेंगे। दूसरे साइड पे भी यार्न को मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा है और अब ये हमने इसको करना है स्टिच। किस तरह से स्टिच करना है ये देखें। पहले हम इसको अपनी जो है निडल में डालकर या फिर आप किसी भी स्टिच वगैरह में डालकर इस तरह से इसको निकालिए। ये देखें, आपने एक-एक जो है अपने स्टिचेस में से होल में से इसको निकालते जाना है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह से डाल देती हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंने इस तरह से ये डाल लिया है। कुछ ऊपर वाले पार्ट में भी डाल लेते हैं और कुछ इधर भी। आप जहाँ आपको अच्छा लगे आप उधर डाल सकते हैं। अब हम करेंगे इसको अटैच। तो इस यान को आप चाहें तो येलो वाली यान से भी अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप ग्रीन वाली यान से भी अटैच कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं ग्रीन वाली यान से अटैच करने लगी हूँ। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर आपने इसमें निडल डाल लेनी है। एक मैंने अटैच कर लिया है और दूसरा मैं आपको अटैच करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसमें ये देखिए, इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और फिर हम इसको सेंटर ले लेंगे। इस तरह से लेने के बाद इसके अंदर मैं इसको करूँगी स्टिच। और आप चाहें तो जैसे मैंने कहा 2 पार्ट बना सकते हैं फ्लावर और लीफ के और सेंटर में आप इसकी जो है डोरी रख सकते हैं और उसके बाद आप इसको दोनों पार्टों के बीच में अपनी डोरी स्टिच जो होगी तो वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आएगी। पता नहीं लगेगा कि हाँ हमने कहाँ से डोरी स्टिच की है। यहाँ पे आपको पता लग रहा है कि हाँ हम डोरी स्टिच हुई हुई है, लेकिन जब आप दोनों साइडों से कवर कर देंगे तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा कि हाँ हमने डोरी कहाँ स्टिच की थी। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद आपने अपने जो है अपनी डबल क्रोशिया के अंदर यान को कवर कर लेना है। इसी लीफ के अंदर एक नॉट लेके कवर करना है ताकि स्टिच जो है हमारे लूज़ ना रहे। इस तरह से कवर करने के बाद ये देखें एक नॉट ली। अब हम इसको इस तरह से कवर कर लेंगे और जो हमारी एक्स्ट्रा यान होगी उसको हमने कर लेना है कट। तो यहाँ पे इसको मैं एक्स्ट्रा यान को अपनी कट कर लूँगी। यहाँ आप चेक कर सकते हैं ये जो आपकी एक्स्ट्रा यान है इसको हमने कर लिया है कट। और इस तरह से ये हमारा लीफ भी रेडी हो चुका है और हमारा फ्लावर भी रेडी हो चुका है। दोनों पार्ट इसके लग चुके हैं। आप यहाँ पे एक नॉट ले लीजिए और इस तरह से ये हमारा हो चुका है बैग रेडी। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।